चलिए अब लिंकेज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रोसोफिला आई कलर और विंग टाइप दो दो कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। तो क्या होता है कि फ्रूट फ्लाई के अंदर हमने क्रॉस कराया और दो जीन्स को लेके, तो देखते हैं हम लोग कि पी कैपिटल पी जो है वो पर्पल आई के लिए है, स्मॉल पी रेड आई का जीन है और एलील, और कैपिटल वी वेस्टिजियल विंग के लिए और स्मॉल वी नॉर्मल विंग के लिए। तो जब हाइब्रिड कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल वी स्मॉल वी मतलब पर्पल वेस्टिजियल विंग और पर्पल आई कलर के एनिमल को हम मेट कराते हैं रेड और नॉर्मल विंग के साथ, रेड आई कलर नॉर्मल विंग, मतलब कि जीनोटाइप है स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल वी स्मॉल वी। तो प्रोजेनी हमको क्या मिलती है? प्रोजेनी में हम देखते हैं कि पर्पल और वेस्टिजियल विंग, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मिले जिसमें पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग थे, और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने मिले? 1338 1338, ठीक है। अब दूसरे जो मिले ना, तो दूसरे कॉम्बिनेशन मिले हमको ऑफस्प्रिंग के रेड आई एंड नॉर्मल विंग कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, और इनका जीनोटाइप था स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल वी स्मॉल वी। और ये कितने मिले हमको? 1195, 1195। तो ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला है हमको। अब कुछ मिले हैं पर्पल आई नॉर्मल विंग जिसका जीनोटाइप है कैपिटल पी स्मॉल वी स्मॉल वी, और ये मिले हमको 151। और ये रिकॉम्बिनेंट हैं क्योंकि पर्पल के साथ वेस्टिजियल होना था और रेड के साथ नॉर्मल। अब रेड फोर्थ कॉम्बिनेशन हमें हमको ऑफस्प्रिंग मिले वो रेड आई वेस्टिजियल विंग वाले, और जिनका जीनोटाइप है स्मॉल पी कैपिटल वी स्मॉल वी, जिनके की रेड आई है और वेस्टिजियल विंग है जैसे मैंने बताया। तो ये रिकॉम्बिनेंट एनिमल इनको ऑर्गेनिज्म मिले हैं 156। तो 151 प्लस 156 इज इक्वल टू हो गया 307। मैंने आपको बताया कि रिकॉम्बिनेशन फैक्टर का फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो जब हमने देखा कि टोटल एनिमल कितने ऑफस्प्रिंग है 2840, इनका टोटल करेंगे और फिर सिर्फ रिकॉम्बिनेंट एनिमल्स का करा सम किया हमने, तो और डिवाइड किया तो 307/2840 इंटू 100, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमको मिल गई 10.8। तो 10.8 यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल कर आई है। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10.8 का मतलब है कि सिंस 10.8 इज़ लेस देन 50%, दैट इज़ वाई द जीन आर लिंक्ड, क्योंकि 50% से कम है 10.8, तो जीन क्या है? लिंक्ड कंडीशन में है और लिंक होके चल रहे हैं। और एंड द मेप डिस्टेंस इज 10.8 सेंटी मॉर्गन और मॉर्गन यूनिट। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल को यहाँ पे कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं।